आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में पैसा नहीं बनता है एंड आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में बाय करके पैसा कमाते हैं, वो कैसे सर? एक ट्रेडर है ना, ओटीएम ऑप्शन बाइंग करके भी सक्सेसफुल हो सकता है कि जो आउट ऑफ द मनी है उसमें हवा बहुत होती है। वो कैसे होता है? रिटेलर ने ज़्यादा पैसा इंडेक्स ऑप्शन में खोया। ये दो चीज़ों की वजह से ज़्यादातर आजकल जितने भी रिटेलर्स हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि उनका लॉस दो ही वजह से आता है। कंसिस्टेंटली आप स्टॉक के अंदर 4 से 5% मूवमेंट एवरीडे कैप्चर कर सकते हो। तो आज हमारे साथ हैं चिराग राठौड़ जी। इनके पास 6 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए एंड इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इनके साथ इनकी इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये ओटीएम बाय करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने हैं। तो आज हम समझेंगे कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आपके लिए मार्केट 10:15 बजे खुलता है, 9:15 बजे नहीं खुलता है, इसके ऊपर थोड़ा बताइए आप। ऐसा एक कहावत है मार्केट में, द मार्केट इज ओपन बाय रिटेलर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स। हाय एवरीवन, आई नो आप सभी को हमारे पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ये डेटा मुझे बताता है आप में से कई सारे लोग हमारा पॉडकास्ट देखते तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपके लिए सब्सक्राइब करना तो फ्री है, लेकिन हमारी चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ग्रो कर पाएं। एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आई विल मेक श्योर कि आप जो भी कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें सजेशंस देंगे या फिर फीडबैक देंगे, वो हम इनकलकेट करने का ट्राई करेंगे या वो हम सभी गेस्ट को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सर, अब तक हम सभी को काफी ज्यादा ऑप्शंस का नॉलेज हो चुका है एंड एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन हम सुनते हैं कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में पैसा नहीं बनता है एंड आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में बाय करके पैसा कमाते हैं, वो कैसे सर? ये आपकी जो धारणा है या मान्यता है वो सही है, पर उसमें क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है वो इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो आउट ऑफ द मनी है उसमें हवा बहुत होती है। हवा मतलब जैसे आपने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा होगा कभी लाइफ में, वेफर्स तो सब खाते हैं, तो उसमें चिप्स का पैकेट खरीदा होगा, तो उसमें क्या होता है, चिप्स कम होती है, हवा ज़्यादा होता है। तो जब हम वो खोलते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है। पर जब ये स्टॉक ऑप्शन पे जब हम काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो एटीएम ऑप्शन है, एटीएम ऑप्शन के जो इमीडिएट नेक्स्ट वाला स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर जो हवा वाला कंसेप्ट है वो काफ़ी कम होता है। और जब मार्केट में या स्टॉक में मोमेंटम पकड़ता है तो वो स्टॉक बहुत तेजी से भागता है और उससे भी ज़्यादा तेजी से उसके ऑप्शंस भागते हैं। ओके। तो वो रीज़न से क्या है कि हम उसमें प्रॉफिट कमा पाते हैं। और उसमें हाईएस्ट मोमेंटम जो होता है वो एटीएम के इमीडिएट नेक्स्ट वाला जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसमें ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी है या प्रॉफिट परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाता है। ओके। तो ये जो मिथ है कि ओटीएम में पैसा गंवाते हैं, अगर आप सही तरीके से करोगे या सही इंस्ट्रूमेंट में करोगे तो एक ट्रेडर है ना, ओटीएम ऑप्शन बाइंग करके भी सक्सेसफुल हो सकता है। ओके। ठीक है, वो कैसे होता है कि अगर हम उस ओटीएम ऑप्शंस को सिर्फ इंट्राडे तक लिमिट कर दें, पोजिशनल नहीं लेके जाएं, उसमें ट्रेडर सक्सेसफुल हो सकता है। सर, अभी आप ये कह रहे हैं कि अगर हम स्टॉक ऑप्शंस में इंट्राडे मूव्स कैप्चर करेंगे, लेकिन हमारी जो मार्केट है वो सिर्फ 6 घंटे के लिए खुली रहती है, तो हमारे जो मेजर मूव्स हैं मार्केट के वो गैप्स में आते हैं। अगर हम हमारी मार्केट को देखें, क्योंकि बहुत बाकी सारे मार्केट्स बाद में खुलते हैं तो अगले दिन गैप अप होता है स्टॉक एंड उसमें बहुत बड़े मूव्स मिस हो जाएंगे हमारे, तो उसको कैसे कॉम्पेंसेट करेंगे हम? एक ट्रेडर को क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए। ठीक है, वो मोमेंटम हमें इंट्राडे में अगर मिलता है और उसके साथ हमारा जो लॉस है, ठीक है, लॉस ज़्यादातर किससे आता है? अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करो, सेकेंडली आप पोजिशनल ट्रेडिंग करो। ये दो चीज़ों की वजह से ज़्यादातर आजकल जितने भी रिटेलर्स हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि उनका लॉस दो ही वजह से आता है, या तो वो लोग इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं या दूसरा पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। अब पोजिशनल ट्रेडिंग करने का रीज़न क्या है? जैसे आपने बोला कि बड़े मूव्स मिस ना हो जाए, ठीक है, तो वो एक जो लालच है कि बड़े मूव्स मिस ना हो जाए। अब येस्टरडे का एग्जांपल लेते हैं। 10 अक्टूबर 2025 मार्केट बुलिश थी, करीबन 150 पॉइंट ऊपर थी। ठीक है, सभी मार्केट में एकदम बुलिश थे। ओके, तो अब सबने क्या किया होगा? सी लेके गए होंगे। ठीक है, और रात को ट्रंप ने ट्वीट कर दी चाइना मार्केट के साथ, चाइना के साथ उसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसने कुछ टैरिफ अनाउंस कर दिया। ओके। अब सबको पता है कि अब मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलने वाली है। ठीक है, अब आपने क्या सोचा था कि मंडे को मार्केट गैप अप होगा, अब वो वाला मूव मैं कैप्चर करूंगा। क्या हो रहा है? आप गैप डाउन होगा, आपका जो मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल है गैप डाउन की वजह से इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ होप में रहते हो कि मैं बड़ा मूव
कैप्चर करूंगा। जो ये होप चीज है ना, होप जो है ये वर्ड, उसने ज्यादातर रिटेलर को बर्बाद किया है। ओके तो हमें होप में नहीं रहना है, ठीक है। अब हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम या हमारी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो मूवमेंट है। वो जो चीज आप सोच रहे हो कि मुझे पोजिशनल में मिल जाएगी, वही अगर मैं आपको इंट्राडे में दे दूं, ठीक है, इंट्राडे में आप 5 to 7% अगर कोई स्टॉक का कैप्चर कर लो, तो आपको क्या जरूरत है पोजिशनल ले जाने की। और वो एक दिन नहीं, एवरीडे कंसिस्टेंटली मैं आपको दूंगा। ओके कंसिस्टेंटली आप स्टॉक के अंदर 4 से 5% मूवमेंट एवरीडे कैप्चर कर सकते हो। ओके बट सर मतलब सारा टाइम मार्केट तो बुलिश नहीं रहेगा एंड चलो मैं मान लेता हूँ कि हम डेली नए नए स्टॉक्स में एंटर करेंगे, नए नए स्टॉक्स क्लोज करेंगे, तो हमें एक वैरायटी की वजह से कहीं ना कहीं तो बुलिशनेस होती है मार्केट में। बट कहीं तो कभी कभी ऐसा टाइम्स भी होता है मार्केट का जब हमें ट्रेड नहीं लेना होता है, वो भी कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो ये आपने अच्छा सवाल पूछा कि कब ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहले हम उस पर आते हैं। आप कह रहे हैं कि बुलिश है, तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप बुलिश मूव ही लोगे, मैंने ये कहा 4 to 5% मूव आप कैप्चर कर पाओगे। ओके तो हम दोनों साइड पे दोनों साइड पे कर रहे हैं। या तो आप बुलिश, जब मार्केट बुलिश हो तब बुलिश मूवमेंट कैप्चर करेंगे, बेरिश हो तो बेरिश मूवमेंट कैप्चर करेंगे। हम पहले से अपना व्यू बना के नहीं आएंगे। उस दिन मार्केट क्या करने वाली है उस दिन देख के हम उस सेटअप के हिसाब से या तो बुलिश मूव कैप्चर करेंगे या बेरिश मूव कैप्चर करेंगे, ठीक है। उसके अंदर अगर बुलिश है तो बुलिश में हम 4 to 5% अपसाइड मूवमेंट कैप्चर करेंगे। बेरिश है तो बेरिश साइड हम 4 to 5% मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। बेरिश में तो आपको पता है ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है। जब स्टॉक गिरता है तो फुल स्पीड से गिरता है, तो उसमें हमें काफी पैसा मिल सकता है। सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम राइट साइड ऑफ द ट्रेड रहे, ठीक है। ओके अब आपका जो दूसरा सवाल है कब हम ट्रेड लें, तो काफी बार आपने देखा होगा, काफी बार छोड़िए कि इंडेक्स जो है आउट ऑफ 365 डेज ट्रेडिंग डेज आर 250 और 255 डेज, करेक्ट। सो आउट ऑफ दोस 255 days the movement in the stock market is hardly in 100 days और I would say only 75 days। बाकी का टाइम तो मार्केट साइडवेज ही रहता है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि निफ्टी ग्रीन है, बैंक निफ्टी रेड है, या बैंक निफ्टी ग्रीन है, निफ्टी रेड है। तो ऐसे सिनारियो में आप इंडेक्स ट्रेडिंग कैसे करोगे? करेक्ट, आपका तो जो प्रीमियम है उसी में गल जाएगा। आप ट्रेड लेके बैठोगे कि अब ब्रेकआउट आएगा, अब इसमें मूवमेंट आएगा, तो वो तो आपका प्रीमियम डीके होगा, थीटा डीके होगा, जो भी आप लोग कहते हैं ऑप्शन में, थीटा डीके, प्रीमियम डीके, वो होगा। तो आप पैसा बनाओगे कैसे इंडेक्स में? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द मार्केट इज साइडवेज, सो हाउ वुड यू मेक मनी इन इंडेक्स? सो इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू मेक मनी बाय अ रिटेलर इन इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये जो सेबी का जो डेटा है वो ये कहता है कि टोटल 95% लोग लॉस करते हैं इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में। पर सेबी ने आज तक ये नहीं बताया, या बताया है पर उसको मार्केट नहीं किया है, कि ज्यादातर लॉस इंडेक्स में हो रहा है कि स्टॉक ऑप्शन में हो रहा है। तो अभी लास्ट डेटा जो 23-24 का जो डेटा है उसमें कुल 51,000 करोड़ का रिटेलर्स को लॉस हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग में, जिसमें से इंडेक्स ऑप्शन वाज अ 70% कंपोनेंट। 70% इज अमाउंटिंग टू रुपीज अराउंड 35 to 40,000 करोड़। तो रिटेलर ने ज्यादा पैसा इंडेक्स ऑप्शन में खोया है, ठीक है। जहां पर भीड़ होती है वहीं पे ट्रैपिंग होगी, है ना। भीड़ कहाँ है? इंडेक्स में ही है, तो वहीं पे ट्रैपिंग होगी, वहीं पे लोग नुकसान कर रहे हैं। अब हमें भीड़ में नहीं जाना है, हमें उस जगह जाना है जहां पैसा बनता हो। हमें पैसा आने से मतलब है, अब वो इंडेक्स से आ रहा है, कमोडिटी से आ रहा है, स्टॉक से आ रहा है, उससे हमें क्या मतलब है। पर हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि स्टॉक से पैसा आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है और उसमें पैसा ज्यादा बनता है, और कंसिस्टेंटली बनता है। कोई भी चीज आप कंसिस्टेंटली करोगे तो इन फ्यूचर आपकी मतलब वेल्थ बनेगी। वेल्थ नहीं तो आपके कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनेगा, जो आपका मंथली जो इनकम कांस्टेंट रहता है कि सैलरी से थोड़ा कम पड़ जाता है, ईएमआई चलती है, तो इससे आप, ये आपका एडिशनल इनकम हो गया, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो गया। इस तरह से तो आप इस तरह से आप पैसा कमा पाओगे। ठीक है, तो सर ऐसे बात करने में मजा नहीं आएगा, चार्ट्स पे चलते हैं। और एक और आपने मुझे इंटरेस्टिंग बात कही थी कि आपके लिए मार्केट 10:15 बजे खुलता है, 9:15 बजे नहीं खुलता है। इसके ऊपर थोड़ा बताइए आप हमें। ऐसा एक कहावत है मार्केट में, द मार्केट इज ओपन बाय रिटेलर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो रिटेलर्स कौन है? हम सब रिटेलर्स हैं, जो बढ़िया लाइन है। हाँ, रियल लाइन है। 9:15 बजते खुलता है, गैप अप देखा हमने, अरे मार्केट गैप अप हो गया, हम मिस आउट नहीं करते, हम एंट्री करते। तो 9:15 बजे रेस रहती है रिटेलर की। 9:15 बजे खुला है तो 9:15 या 9:16 तक मेरा ट्रेड पंच हो जाना चाहिए, तो उसमें ट्रेड पंच कर जाते हैं, ठीक है। अब कोई स्टॉक में गैप अप हो गया, देखा ये 4-5% गैप अप है, एंट्री कर जाओ इमीडिएट 9:15 बजे। जैसा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम रिसेंट डेटा पे तो बात नहीं कर सकते,
पर एक मैं आपको पुराना एग्जांपल एक देके बताता हूँ। जैसे एक्सिस बैंक का अगर आप देखते हैं 30 जून को, 30 जून को क्या हुआ था कि गैप अप हुआ था। गैप अप होने के बाद ये रेड कैंडल बना के वीवैप के नीचे क्लोज हो गया, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद फिर 10:15 के बाद अगर हम एंट्री करते हैं, 10:15 के बाद वीवैप के पास जब भी कोई स्टॉक आता है या ऑप्शन का प्रीमियम आता है तो हम उसमें एंट्री करते हैं। उसके बाद इंट्राडे में इसने आफ्टर 10:15 इट हैज़ गिव अ मूव ऑफ 2.25%, ठीक है। ठीक है। तो अगर स्टॉक 2.25% मूव करता है तो ऑप्शन के प्रीमियम नहीं करके भी 30 से 40% मूव करते हैं। ठीक है। अगर आप इंट्राडे में ऐसे 4 से 5 स्टॉक आइडेंटिफाई कर देते हो तो, और ऑप्शन में अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो इजीली आपको 20, 30, 40% इंट्राडे में मिल जाते हैं, ठीक है। ठीक है। और 30-40% इज ह्यूमंगस, इट्स नॉट स्मॉल। करेक्ट। और कंसिस्टेंटली अगर आप ऐसा बनाते हो, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे अपलोड करवा मतलब रिकॉर्ड की है, उसमें तो हमें इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े मूव मिलते हैं। ओके। जैसे रिसेंटली हमने MCX कैप्चर किया था, डिवीज लैब कैप्चर किया था, जो इंट्राडे में हमने 5 to 7% कैप्चर किया था। कुछ 1-2 हफ्ते पहले हमने अडानी ग्रीन कैप्चर किया था 12% इन अ इंट्राडे बेसिस। 12%। तो ऑप्शन हैज मूव्ड मोर देन 500% और वो पूरा हमने कैप्चर किया है। सर ये तो बहुत ही ज़्यादा है। एंड मेरे सर मन में बहुत सारे सवाल आए हैं कि कैपिटल कितना रहेगा, रिस्क पर ट्रेड हम कितना लगाएंगे, एंड स्टॉक्स आइडेंटिफाई भी कैसे करेंगे पहले तो, ऐसे स्टॉक्स कौन से हैं। और ये तो हमने सर एक वन ऑफ द एग्जांपल देख लिया बराबर, जिसमें हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, बराबर, बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिसमें टारगेट अचीव नहीं होगा। करेक्ट। एंड क्या हम 1-2 में ही ट्रेड ले रहे हैं या क्या हम मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हैं, कैसा है? तो मतलब एक-एक करके हम ब्रेक डाउन करते हैं इसे, करेक्ट। ठीक है? तो पहला आपके स्क्रीन पे आप क्या-क्या लगाते हैं? पहले एक आपने वीवैप लगा रखा है और क्या-क्या लगाते हैं आप सर पहले? देखिए, मैं जो स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ उसमें सिर्फ वीवैप यूज़ होता है और पाइवेट यूज़ होता है और कुछ भी यूज़ नहीं होता। ओके। मेरा मेन फोकस ये रहता है प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट मेरी पूरी स्ट्रैटेजी है, इंडिकेटर बेस्ड नहीं है। तो ओके। इंडिकेटर हमें किस लिए चाहिए? स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए हमें चाहिए। अगर आपको चार्ट रीडिंग आती हो तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको चार्ट नहीं आता तो वीवैप और एक पाइवेट एक अच्छा इंडिकेटर है जिसमें आप एंट्री हम वीवैप के पास लेंगे और एग्जिट हम जब भी पाइवेट के पास आ जाएगा। हम बुलिश ले रहे हैं तो अपर पाइवेट के पास हमारा टारगेट 1 और उसके ऊपर वाला पाइवेट टारगेट 2 रहेगा और वैसे ही नीचे के साइड पे ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा। इसमें हम 2 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, वीवैप और पाइवेट। ओके। तो सर मान लेते हैं कि मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। तो मुझे कितने रुपए ऑप्शंस में लगाने चाहिए, एंड उसके बाद उन ऑप्शंस के पैसों में कितना मुझे एक ट्रेड में रिस्क करना है? बराबर। तो जैसे आपके पास टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है। करेक्ट। तो 10 लाख रुपीज़ में से आप मैक्स टू मैक्स आप 30% लगा सकते हो। आइडियली आप 20% से ज़्यादा आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैं 2 लाख रुपए से मेरा ऑप्शंस के ट्रेड करूँगा, ऑप्शन उसके ट्रेडिंग, अलावा नहीं करूँगा। ठीक है। और ऑप्शन में ट्रेड करने का मेन रीज़न क्या है? बाकी का जो आपका 8 लाख रुपया है वो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करोगे। आपका पर्पस क्या है? आपको वेल्थ बनानी है, आपके रिटायरमेंट प्लान्स आपको अभी से उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। ठीक है। तो जो आपका 8 लाख रुपया है वो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाओगे, गोल्ड में लगाओगे, स्टॉक्स में लगाओगे, ETF में लगाओगे, उसमें डेट फंड में लगा दिया आपने, लगा दिया, ठीक है। वो रिटर्न्स कितना देते हैं आपको? ईयरली 12-15%, 18% ऑन एन एवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। ऑप्शन का काम क्या है कि वो जो आपका जो रिटर्न है उसको थोड़ा बूस्ट करने के लिए आपको दिया है। ऑप्शन इज नॉट फॉर वेल्थ मेकिंग। ये आप क्लैरिटी आप दिमाग में ला लीजिए कि ऑप्शन वेल्थ मेकिंग के लिए नहीं है। ऑप्शन इज फॉर योर डेली इनकम, सेकेंड इनकम सोर्स, और यू कैन बूस्ट योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ऑप्शंस में हम रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, तो हम रिस्क इसमें सिर्फ हमारा 20% ऑफ कैपिटल लगाएंगे, ठीक है। तो हमने 2 लाख रुपया लगा लिया, ठीक है। अब हमारे रिस्क के इनकमिंग स्ट्रीम्स क्या है? सबसे पहला है पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। सेकेंड इज इंडेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। ये 2 चीज हम हमारे लाइफ में से क्विट कर देते हैं, लाइफ टाइम क्विट है, ठीक है। ओके। हम कभी इंडेक्स की तरफ देखेंगे नहीं और ट्रेडिंग पोजीशनल? परस्पेक्टिव से, हाँ। और पोजिशनल को हम कभी हाथ लगाएंगे, पोजिशनल हम कभी करेंगे नहीं, ओके। ठीक है। ये 2 चीज अगर आपने लाइफ में ला दी तो आप ऑप्शन में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस 2x 3x। मतलब जो आपकी प्रोबेबिलिटी 10-20% हुआ करती थी, सेबी के हिसाब से तो 2 या 5% ही होती है, वो आप 2x कर दोगे या समझो 20x कर दोगे। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 90% नाउ, ठीक है। ओके। जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये इस स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से समझाया जा रहा है कि हमें इंडेक्स की तरफ नहीं देखना। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली इंडेक्स में आप पोजिशनल ही करेंगे,
तब हाँ। जाके आप वो कैप्चर कर पाएंगे। तो बराबर। आप जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, थोड़ा कंप्लीट सुनिएगा एंड पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार हम हाफ नॉलेज लेके चले जाते हैं। मैं करेक्ट नहीं चाहता करेक्ट। किसी के पास भी गलत इन्फॉर्मेशन कुछ पहुंचे। जी जी, ये हमारी स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग के लिए है, जहां हाँ। पर हम रिटेलर्स को बहुत उधर अट्रैक्शन है, एडिक्शन है ऑप्शन बाइंग का। करेक्ट। ऑप्शन बाइंग में वो भी हम इसमें ओटीएम बाय कर रहे हैं, इसके लिए हम पोजिशनल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करेक्ट। डीके हमें ज्यादा पड़ेगा उधर। जी करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो ठीक है। जो 20% आप कैपिटल लाओगे हम्म। आउट ऑफ योर टोटल कैपिटल, वो आपके टोटल कंप्लीट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए। ओके। तो वो जो 20% है, 2 लाख रुपीज है, ठीक है, वो आप इंट्राडे ऑप्शंस में यूज करोगे। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करूं, किस और स्टॉक्स में कितना लगाऊं, करेक्ट, हाँ, किस स्टॉक में कितना कितना लगा। लगाओ, ठीक है। तो ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है, एक बास्केट ट्रेडिंग है, ठीक है। यूजुअली बोला जाता है कि ऑप्शंस को हेज करके काम करना चाहिए, ठीक है। काफी लोगों को हेज में ऐसा लगता है कि हेजिंग से हमें प्रॉफिट नहीं होगा या कम होगा, सिर्फ टाइम पास होगा, पैसा लगेगा, ब्रोकरेज लगेगी, कुछ प्रॉफिट होगा नहीं। तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है दैट इज अ बास्केट ट्रेडिंग, ठीक है। आप आपका पूरा जो पैसा है वो एक ऑप्शन में नहीं लगाओगे, ठीक है। ओके। यू विल हैव अ बास्केट ऑफ 5 to 6 ऑप्शंस, ठीक है। उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। अभी जब आप ये स्ट्रैटेजी सीख रहे हो तो इनिशियली आपको एक एक लॉट से ही काम करना है, ठीक है। ठीक है। एक एक लॉट से करना है। सबसे पहले तो आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। आपने जो अगर ये स्ट्रैटेजी सीख ली, ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट समझो 1.5 मंथ आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग आप करोगे तो आपको इसमें क्या डिफिकल्टीज आ रही है वो आपको पहले समझ में आ जाएगा। बिफोर पुटिंग अ रियल मनी यू विल कम टू नो कि आपके क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है पर्टेनिंग टू द इमोशंस विच यू आर हैविंग। सबके अलग अलग इमोशंस होते हैं, ठीक है। उस इमोशंस को आप कैसे हैंडल कर पा रहे हो वो आप पेपर ट्रेडिंग से आप थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर पाओगे। रियल इमोशंस तो जब पैसा लगेगा तभी आएगा। अगर स्वर्ग जाना है तो आपको ही मरना है, तो पैसा तो आप ही को लगाना पड़ेगा, ठीक है। सही बात है। सही बात। तो पहले पेपर ट्रेडिंग कर दिया तो आपको इसके प्रॉस एंड कॉन्स थोड़े बहुत मालूम पड़ जाएंगे, ठीक है। कि लगभग कैसा मूव आता है, कैसा मूव आता है, एक्चुअल में मूव आ रहा है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है, वो आप लाइव देख लोगे, ठीक है। करेक्ट। फिर जब आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअल में मूव आ रहा है, तब आप आपका पैसा डालोगे। तो 2 लाख भी एक साथ नहीं डालोगे आप। 2 लाख में से पहले आप 75,000 या 1 लाख रुपीज आप यूज करोगे, ठीक है, फॉर इनिशियल 3 months। टिल द टाइम यू आर न्यू इनटू दिस स्ट्रैटेजी और न्यू इनटू दिस सेटअप, यू विल यूज ओनली 50% ऑफ योर ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये स्ट्रैटेजी से आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्टॉक सिलेक्शन है। वो स्टॉक सिलेक्शन का आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन सीखना है तो आपको ये स्ट्रैटेजी जो अपसर्च पे है वो आप सीख सकते हो। उसमें आप एवरी डे छोड़ो, आपको एवरी आवर ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो 2% आपके एंट्री करेगा, 2 से 3% आपको मूव दे सकते हैं। और दिन में ऐसा 1-2 स्टॉक्स होता है जो 7 से 8% मूव करता है। तो वो जब वो मूव करने वाला होगा उससे पहले आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आप उससे पहले उसमें बैठ जाओगे, ओके। ठीक है। और आप अगर बैठ गए तो आप उसको एंड तक राइड कर पाओगे। ओके। एंड तक मतलब एकदम टॉप तो नहीं कर पाओगे, टॉप से 0.5% या 1% डाउन तक आप पूरा उसको मूव कर पाओ, कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। ठीक है। तो आपने इनिशियल 3 मंथ 1 लाख रुपीज लगाया, 1 लाख रुपीज लगाया आपने, टोटल 4 या 5 स्टॉक के ऑप्शंस एवरी डे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर अर्निंग, ठीक है, इफ यू आर अर्निंग 15 to 20% ऑफ योर कैपिटल, मतलब आपने 1 लाख लगाया, 15 से 20 हज़ार आपको मिल जाता है ट्रेड करके। आपको आपका लैपटॉप बंद करना है, सिस्टम बंद करना है, जाके आराम करना है, आपको कॉफी पीना है, ऑफिस का काम करना है, जो करना है करिए, ठीक है। फिर आप ट्रेड नहीं करोगे, ना ही ओवर ट्रेड करोगे। और अगर आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और एनी पॉइंट ऑफ डे आपका लॉस इन 1 लॉट कम्स टू 3,000 रुपीज, तो ओवरऑल 8 से 10,000 रुपये आपका कोई डे पे लॉस होता है। उस दिन भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उस दिन माइंडसेट थोड़ा खराब हो जाता है, ठीक है। माइंडसेट खराब होगा तो हम रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, जो कि आजकल बहुत चलता है, बहुत रिटेलर्स करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग करके एक ट्रेड में मैं पूरा पैसा गवाया वो कमा लूँ, तो वो भी नहीं करना है हमें, ठीक है। या तो आपको 15-20 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है, मतलब 10 to 15% एवरी डे इफ यू आर अर्निंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू स्टॉप योर ट्रेडिंग। 10 से 15 और 2 लाख का, 1 लाख का, अभी इनिशियल 3 मंथ आप 1 लाख कर रहे हो ना। ओके ओके। हाँ, 10 to 15% मतलब 15-1 हज़ार रुपये आप कमा लो दिन में, तब आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। अपने स्टॉक्स तो इस सेटअप से आपको एवरी आवर स्टॉक्स मिलेंगे जो इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर में आपको 2 to 3% मूवमेंट दे देते हैं एवरी आवर, ठीक है। ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, इस सेटअप पे मैंने कम से कम 1.5 से 2 साल दिया है, ट्रेड किया है और करवाया है, और लोगों ने काफी अच्छा पैसा कमाया,
मतलब 1 लाख को ठीक। 4-4 5-5 लाख में कन्वर्ट किया। और वो 1 लाख का जब 4-5 लाख रुपया होता है तो वो वापस 1 लाख से ही ट्रेडिंग करते हैं, 5 लाख पूरा नहीं लगाते, हाँ, बाकी का 4 मेरा लाख। एक और यही सवाल था कि इसमें मैक्सिमम कैपिटल किधर तक जा सकते हैं? जैसा अभी आपने बताया कि जो जिसने 1 को 5 भी कर लिया, वो भी 5 नहीं लगा रहा है वापस से। हाँ, तो इसमें मैक्सिमम कैपिटल आपका जो 20% बोला है, द 20% मैक्सिमम लिमिट टू 5 लाख रुपीज। अच्छा। बस 5 लाख से ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप 5 लाख में इतना अच्छा कमा लोगे कि आपको उससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लालच करोगे तो फिर जो मार्केट ने दिया है वो पूरा लेके जाएगा। मतलब जिसका 25 लाख का कैपिटल है टोटल, तो उसको 5 लाख ही लगाना 5 लाख, 1 करोड़ का भी है तो भी 5 लाख, तो भी 5 लाख तो ही भी लगाना 5 लाख, मैक्स टू मैक्स 5 लाख में आपका हो जाएगा। आप उससे प्रैक्टिस करोगे एक एक लॉट से, फिर जब आपका प्रैक्टिस, आपको ये सिस्टम समझ में आ जाएगा, आप यूज टू हो जाओगे, तब आप इसमें 2 से 3 लॉट कर सकते हो। बिल्कुल। सर मान लेते हैं रफली एक जो भी एक लॉट हम बाय करते हैं स्टॉक ऑप्शंस का, वो होता है 25 से 30,000 रुपए के आसपास। करेक्ट। बिल्कुल, तो उसमें हम एक दिन में लगभग कितने ट्रेड्स लेंगे? एक दिन में जैसे मैंने बोला बास्केट ट्रेडिंग करना होता है तो 5 ट्रेड मैक्स टू मैक्स लेंगे, ओके, मैक्स टू मैक्स 5 ट्रेड 5 लेंगे। ट्रेड ले लेंगे। ओके, तो सर आप ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? 10:15 बजे ही एंटर करना है हमें, मतलब हमारी जी, स्ट्रैटेजी के हिसाब से 10:15 के बाद ही एंटर करना है, करेक्ट। उसके पहले खोलना ही नहीं है मार्केट। हमारे लिए मार्केट 10:15 बजे खुलता है। हम वो जो रिटेल कन्वेंशनल थॉट है कि 9:15 बजते ही हमें रेस में आना है कि हम पहले ट्रेड, सबसे पहले ट्रेड हम लेंगे इस पूरे भारत में, उस कन्वेंशन से हमें बाहर आना है। हम लास्ट में ट्रेड लेंगे, 10:15 बजे हम ट्रेड लेंगे और हम पैसा बना के निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लॉस करके निकलेंगे। हमारा पर्पस माइंड में ये है कि हमें कैपिटल सेव करना है। कैपिटल सेव का बाय प्रोडक्ट इज प्रॉफिट। इफ यू आर सेविंग योर कैपिटल कंसिस्टेंटली, यू विल ऑटोमेटिकली मेक प्रॉफिट। करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप 9:15 बजे पहुंचो, एंट्री करोगे, तो ट्रैपिंग हाईएस्ट 9:15 बजे होती है। वोलेटिलिटी है तो ट्रैपिंग भी ज़्यादा है। हमें ट्रैप नहीं होना है, जो ट्रैप हुए हैं उसका फ़ायदा हमें उठाना है। ठीक है, तो चलिए सर आप बताइए ये स्टॉक्स ढूँढते कैसे सबसे पहले तो जो मैंने कोर्स आपके वहाँ अपलोड किया है वो आप, मतलब आपके स्टूडेंट्स या आपके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो देख सकते हैं। दूसरा, अब मैं आपके यहाँ आया हूँ तो एक और स्ट्रैटेजी बताता हूँ इंट्राडे की। मेरे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी है जिसमें से एक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो उसमें ऐसा आपको देखना है कि कोई भी स्टॉक 9:15 बजे गैप अप हो जाए। ठीक है, ठीक है। गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद एक बड़ी अपर विक बना है। ठीक है, ये मैं पुट साइड या शॉर्ट साइड का ट्रेड बता रहा हूँ आपको, सेटअप बता रहा हूँ। तो गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद बड़ा पिन बार बनाया और पिन बार बनाने के बाद वीवैप के नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, अब वो पिन बार कैंडल हो गई। ठीक है, वो तो हमें पता चल जाएगा। स्कैनर भी होता है, स्कैनर चाहिए तो मैं आपके इसका स्कैनर आपको दे दूंगा। बिल्कुल सर, हाँ ताकि हम हमारे व्यूअर्स का शेयर कर सकें। हाँ, तो वो मैं आपको दे दूंगा, अभी उसका शेयर कर सकता हूँ। तो कोई भी स्टॉक जो गैप अप हो, गैप अप होने के बाद ऊपर बड़ी वीक बनाए, मतलब ऊपर जाके ट्रैपिंग कर लिया है, तो उस दिन में ट्रैपिंग हो गई है। ठीक है, तो उसमें जब ट्रैपिंग हो जाती है एक दिन में एक बार, फिर वापस से ऐसा मानना है कि फिर से ट्रैपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो वीवैप के नीचे क्लोज हो गया, जो ऊपर की जो बड़ी कैंडल बनी है वो दैट इज अ ट्रैपिंग कैंडल। ठीक है, तो हम 10:15 के बाद एंट्री करेंगे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए। जब भी वीवैप के पास प्रीमियम होगा, ऑप्शन का प्रीमियम, उसका कौन सा वाला, नॉट एटीएम, एटीएम के इमीडिएट नेक्स्ट वाला। ठीक है। ठीक है, तब जैसे एक्सिस हाँ सर, बैंक का एग्जांपल के साथ करते हैं। एक्सिस बैंक में हम हम्म, मान लेते हैं पहले हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम होगा। होगा, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि ये जो पहली कैंडल बनी है वो वीवैप के नीचे क्लोज हो गई है। वीवैप गैप अप हुई, हाँ, गैप अप यहाँ पर हुई, उसके बाद इतनी बड़ी गैप अप हुई, उसके बाद ऊपर गई, फिर ये नीचे कैंडल हो गई। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें ट्रैपिंग हो गई है। ठीक ठीक है। है, तो अब हम ट्रैपिंग हो 10 गई। मिनट के टाइम फ्रेम पे चले गए। अब हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे यहाँ पे। इसका ऑप्शन का डेटा तो अब अवेलेबल नहीं है, तो हम स्टॉक पे ही बात करेंगे। वी वर एट 30 जून, 30 हम 30 जून पे आ गए। ये पहली 10 मिनट की कैंडल है। ठीक है, हम 10:15 बजे एंट्री करेंगे। 10:15 कहाँ है, यहाँ पर है, ये वाली जो कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोज हुआ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने आपको दिखाया कि वीवैप के नीचे क्लोज हुआ है। उसके बाद ये वीवैप के पास जब आता है 10:15 के पास, 1220 1220 पे जब भी प्राइस आएगा 1220 या 1215 इसके आसपास हम एंट्री करेंगे। यहाँ मिस हो गई तो यहाँ पर वापस कर सकते हैं जहाँ वीवैप है, फिर हम ये कैप्चर, पूरा मूव कैप्चर करेंगे। अब ये जो मूव आया है, ये स्टॉक के अंदर मूव आया है यहाँ से लेके, तो ये 2% मूव इंट्राडे में आपको मिल रहा है। 10:15 के बाद आपने एंट्री की है, 9:15 बजे नहीं की है, तो 10:15 के बाद भी आप एंट्री करते हो, आपको 2% का मूव मिल रहा है, विच इज इक्विवेलेंट टू 25, नो इट्स मोर देन 30% इन ऑप्शंस। ठीक है। ठीक है, और इसमें आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा कि वीवैप के ऊपर जब भी
स्टॉक प्राइस क्लोज होता है तो ठीक है। हमारी एंट्री बनी 10:15 में, एक जब 2 लोअर कैंडल बन गई, 10:15 में जब भी वीवैप के पास आएगा तब ठीक है, वीवैप के पास आते ही हम एंटर कर हम लेंगे। एंट्री करेंगे। जैसे वीवैप के पास आया कितने बजे आया मैं आपको बताता हूँ, 10:05 10:15, ये 10:15 की जो नेक्स्ट कैंडल है उधर वीवैप के पास है, ठीक है। तो ये करीबन इस कैंडल के एंड पे है, समझो कि एग्जैक्टली टॉप पे नहीं तो एंड पे हम मान लो कि हम यहाँ पर एंट्री करते हैं 1218 रुपए पे हम एंट्री करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा स्टॉप लॉस होगा वीवैप के ऊपर क्लोजिंग, ठीक है। 10 मिनट्स की ठीक है। कैंडल, 2 कैंडल्स क्लोजिंग होती है कभी भी, 2 कैंडल्स क्लोजिंग अबाउट 10 मिनट्स वीवैप, ठीक है, इज आवर स्टॉप लॉस एंड वी राइड दिस होल मूवमेंट, ठीक है। ओके, यूजुअली ऐसा देखा गया है जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ये वीकली आपको स्टॉक्स में वीकली ऐसे 2 से 3 स्टॉक मिलेंगे जो इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं, वीकली आपको 2-3 ऐसे ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा देखा गया है वो सेम डे और नेक्स्ट डे भी उसी स्पीड से गिरते हैं। तो नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो ये 4% गिरा है, ठीक है, क्योंकि ट्रैपिंग इतनी बुरी तरह से हुई है कि ये वापस रिकवर करने नहीं मिला है जो भी ट्रैप हुआ है। तो नेक्स्ट डे इससे ज़्यादा गिरा है, 4% गिरा है, पर हमें तो इंट्राडे में मिल गया हमारे पास, तो हम नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगा तब वापस हम इस पे नज़र रख सकते हैं और 10:15 बजे हम फिर से एंट्री कर सकते हैं इसमें, ओके, ठीक है। और ये हम इसमें वापस से 2-2.5% का मूव कैप्चर कर सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट डे करना हो। ये सेटअप वीकली आपको 2 से 3 मिलेंगे। रिसेंटली अभी बना था टाटा मोटर्स में बना, ओके, कॉनकॉर्ड में बना। तो ये सब जो आप 10:15 बजे एंट्री करो 1:15 2 बजे तक आपको एग्जिट मिल जाएगा और करेक्ट, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। जो मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे जो स्ट्रेटेजी अपलोड आपने की है उसमें आपको एवरी आवर ट्रेड मिलेंगे, एवरी आवर ट्रेड मिलेंगे, एवरी इसमें तो आवर ट्रेड, वीकली 2-3 मिल रहे हैं। इसमें 2-3 मिलेंगे। तो वो स्ट्रेटेजी वो कितनी पावरफुल होगी आप सोचिए। करेक्ट, और वो एवरी आवर आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे दैट विल गिव यू आफ्टर एंटरिंग 2-2.5-3% मूवमेंट। ओके, मतलब हम 2-3% मूव होने के बाद एंटर कर रहे हैं एंड फिर भी हम पैसा कमा के जा रहे हैं। फिर भी पैसा कमा के जा रहे ओके, एंड सर इसका स्कैनर कुछ दे सकते हैं आप? हैं। इसका स्कैनर मैं आपको दे दूंगा तो आप आपके व्यूअर्स को दे सकते हो। ओके, तो ठीक है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इस स्कैनर का, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का, और जो सर आप जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जिसको भी सीखना है उस स्ट्रैटेजी के बारे में वो वहाँ जाकर इस स्ट्रैटेजी के बारे में सीख सकता है। देखिए इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये है वेदांता का स्टॉक, ये है 9 जुलाई का, ठीक है। अब 9 जुलाई को भी क्या हुआ था, 9:15 बजे गैप अप हुई है, ठीक है। गैप अप होने के बाद ये नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। अब नीचे क्लोज होने के बाद हमारी एंट्री होगी 10:15 बजे, ठीक है। तो हमारे ये फर्स्ट क्राइटेरिया में मैच हुआ है, गैप अप होने के बाद वीवैप के नीचे क्लोज हो गया तो हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे 9 जुलाई पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे 10:15 बजे कहाँ होता है, 10:15 बजे यहाँ पर है, ठीक है। 9 ये 10:15 की कैंडल है, ठीक है। तो जब भी वीवैप के पास आएगा हमें वेट करना है। हमारी एंट्री हमेशा स्टेशन पे होती है, बीच रास्ते ट्रेन चलती ट्रेन में हम नहीं करते। तो हमारा इसमें स्टेशन क्या है, वीवैप। तो वीवैप पे आया, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, ये वाली कैंडल 11:15 को हमें एंट्री मिलेगी, ठीक है। 11:15 को हमें एंट्री मिलेगी और उसके बाद ये 12 बजे का मूव आप देख लीजिए, दिस इज मोर देन 3%। अच्छा, तो एक बार से धड़ाम गिर गया, एकदम एकदम एक बार से धड़ाम गिर गया। और ये ऑप्शंस में यहाँ पर 3% है, तो ऑप्शन में जिस मूवमेंट से ये गिरा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन में नहीं करके भी 60-70% का मूव विद इन 10 मिनट्स आपको मिल जाता है। क्योंकि 10 मिनट में अगर 3% गिर रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गामा ब्लास्ट भी हुआ ही होगा, गामा ब्लास्ट भी हुआ, यस, जिसमें एक साथ ही ऑप्शंस के प्राइसेस शूट अप कर जाते हैं। शूट अप कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रेड आपको वीकली 1-2 मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको रेगुलर आप ट्रेडर हो या आपकी ये मेन स्ट्रीम इनकम बन रही है तो आपको जो इस प्लेटफॉर्म पे कोर्स अपलोड किया है वो कोर्स में अगर आप काम करते हो आपको एवरी आवर मिलेगा ट्रेड। ओके, और हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, अडानी ग्रीन जो 12% का मूव मैंने कैप्चर किया है, मेरे लाइव टेलीग्राम चैनल पे भी आप देख सकते हो। फिर हमने येस्टरडे डिवीज लैब कैप्चर किया, फिर MCX डे बिफोर येस्टरडे कैप्चर किया, उसके पहले BAC कैप्चर किया। तो ये सब मूव हम एवरीडे कैप्चर कर रहे हैं और एवरीडे ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें चांसेस है अपर सर्किट लगने के या लोअर सर्किट लगने के। ओके, और आज तक लास्ट 1.5 ईयर की मेरी जो इस स्ट्रैटेजी में है, मैंने नहीं करके भी मंथली 4 से 5 स्टॉक अगर अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हैं तो उसमें से 3 में तो हमने ट्रेड लिया ही लिया है और हम ऑलरेडी पहले से थे उस स्टॉक के अंदर, ओके। ऐसा। तो सर जब तब स्टॉक्स में मंथली ऑप्शंस ही होते हैं,
वीकली एक्सपायरी नहीं होती, मतलब मंथली एक्सपायरी होती है। करेक्ट। तो जब हम एक्सपायरी मतलब उस मंथ की एक्सपायरी में कब तक ट्रेड करेंगे, और जब अगर नियर टू एक्सपायरी है तब हम उसमें ट्रेड करेंगे भी या नहीं करेंगे, या नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें हमारे लिए एक्सपायरी 31st या लास्ट डे ऑफ थर्सडे या लास्ट डे ऑफ ट्यूसडे नहीं है। हमारी एक्सपायरी जो है वो 18th ऑफ एवरी मंथ हो जाती है, ठीक है। ओके, 18th ऑफ एवरी मंथ। सो अभी हम अक्टूबर में हैं, तो हमारी एक्सपायरी जो होगी 18 अक्टूबर को हमारी एक्सपायरी हो जाएगी। हम 18 अक्टूबर के बाद अक्टूबर एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे, ठीक है। हम काम करेंगे फिर नवंबर की एक्सपायरी में। उसमें मतलब बिकॉज हम स्टॉक ऑप्शंस में तो कोई लिक्विडिटी इशू नहीं आता वहाँ पे? अब देखिए, आपके अपने पास 250 स्टॉक्स हैं टोटल एफ एंड ओ के, ठीक है। एफ एंड ओ के 250 करीबन स्टॉक है, ठीक है। अब आपके पास ऐसे स्टॉक होंगे, करीबन 20-25 ऐसे स्टॉक होंगे जिसमें लिक्विडिटी नहीं होगी फॉर नेक्स्ट मंथ, ठीक है। एंड मेरा ये सवाल लिक्विडिटी पे ज़्यादा भी क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ओटीएम की तरफ भी बाय करते हैं। करेक्ट। तो जब हम नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो रहे हैं तब कितना ओटीएम जाएंगे, वर्सेस जब हम करंट मंथ में रहते हैं तब कितना ओटीएम जाएंगे? करेक्ट। तो करंट मंथ में हम जो रहेंगे उसमें हम एटीएम प्लस 1 में जाएंगे। तो जो भी है। एटीएम है, जैसे 1000 रुपीज है स्टॉक का, कॉल साइड जा रहे हैं तो 1020 में जाएंगे, जो नेक्स्ट इमीडिएट अगर वो है तो। और पुट साइड जा रहे हैं तो पुट साइड जा रहे हैं तो 980 में जाएंगे, ठीक है। करंट मंथ में, ठीक है। अगर नेक्स्ट मंथ में जा रहे हैं तो अगर 1000 रुपये का स्टॉक है तो या तो हम 1050 में जाएंगे या 1100 में जाएंगे। तो हम और एटीएम में जाए और ओटीएम में जाएंगे जब हम नेक्स्ट मंथ में जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में जाएंगे। उसमें क्या होता है कि जब नेक्स्ट मंथ में हम जाते हैं तो उसमें प्रीमियम्स काफी हाई होते हैं, बिल्कुल। करंट मंथ के या नियर ओटीएम के। तो वो प्रीमियम से बचने के लिए हम थोड़ा फार ओटीएम जाते हैं, ठीक है। फार ओटीएम जाते हैं। उसमें लिक्विडिटी भी ज्यादा रहती है, जो भी राउंड फिगर्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी आपने देखा होगा ज्यादा ही होती है हमेशा। तो हम ऐसे स्टॉक्स और ऐसे स्ट्राइक प्राइस को आइडेंटिफाई करते हैं फार ओटीएम में जिसमें लिक्विडिटी हो, ठीक है। ठीक है। अब मान लो कोई स्टॉक आया आपके स्कैनर में, बॉश आ गया, आरती इंडस्ट्रीज आ गई, जिसमें लिक्विडिटी नेक्स्ट मंथ में फॉर इनिशियल 1 वीक कम रहेगी, मतलब 18 के बाद 18 से 25 तारीख तक आपकी लिक्विडिटी कम रहेगी। तो वो 1 वीक आप थोड़ा ट्रेड कम करिए। ऐसा अपन कंपल्सिव ट्रेडर नहीं है, हमें प्रॉफिट बनाना है। एक हफ्ता आप थोड़ा कम ट्रेड करेंगे, अगर आपके स्कैनर में वो स्टॉक्स आ रहे हैं उसमें से 1-2 स्टॉक आप कम ट्रेड कर लोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, जिसमें लिक्विडिटी नहीं है। ओके। तो मतलब बेसिकली सर हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो कैपिटल एट रिस्क है वो लिमिटेड ही रहे, ताकि ओटीएम में भले ही जा रहे तो लेकिन हम पैसे 25 से 30,000 या 35,000 तक ही लगाएंगे। जी जी जी। तो कैपिटल एट रिस्क हमेशा कम लिमिटेड रहेगा उसकी वजह से। तो हमारा जो टारगेट यही है कि हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन ट्रेडिंग में इज नॉट प्रॉफिट, इट्स कैपिटल सेविंग। प्रॉफिट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर कैपिटल सेविंग। सो इफ यू आर सेविंग योर कैपिटल, प्रॉफिट आना ही आना है। अगर आप कैपिटल ही नहीं बचाओगे तो क्या ही प्रॉफिट आएगा। मतलब मार्केट में एंटर ही नहीं कर पाओगे। मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, मार्केट में आप टिके नहीं रहोगे तो आप क्या कमाओगे। मार्केट में टिकना सबसे बड़ी बात है, अगर टिकोगे तो कमाओगे। यही मैंने मेरे मेंटर से सीखा है। ओके सर, तो काफ़ी बढ़िया इंटरेक्शन रहा एंड इसका स्कैनर हम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर भी देंगे। जरूर। एंड आप लोगों को ये पूरा डिस्कशन कैसा लगा, पूरा पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए एंड चिराग सर को हम अगली बार वापस बुलाएं तो उसके लिए आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए इंट्राडे, हम समझ जाएंगे एंड सर को हम वापस बुलाएंगे। जरूर जरूर, श्योर। अगर हमारे व्यूअर्स की डिमांड रही तो इंट्राडे पे हम सर से और इन डेप्थ बात करेंगे, ट्राई करेंगे वो जो सर स्ट्रैटेजी बता रहे हैं जिसमें हर घंटे ट्रेड्स आते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी भी सर से निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सभी उन इंट्राडे ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहां पर हम ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ एक इंटरेस्टिंग लर्निंग पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।